किसान सभा के तत्वावधान में देशव्यापी हड़ताल में संयुक्त रूप से सभी दलों के कार्यकर्ता शामिल। दरअसल डबरा किसान सभी के तत्वावधान में देशव्यापी हड़ताल में सभी दलों के नेतागण तहसील डबरा शामिल हुए और एसडीएम को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम विभिन्न मांगों लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अशोक उपाध्याय, कमल सिंह जाटव, रामगोपाल सेन, श्रीमती रानू गुर्जर, श्रीमती राजकुमारी शर्मा आदि शामिल रही। MS बिशोटिया की खास खबर। हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? आज हमने ज्ञापन दिया है कि फेस कैप्चरिंग हमको बंद करवानी है। हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है सभी जगह जी, ऑल इंडिया में। तो हमारा सब जो बहनें एकत्रित हुई हैं, आज कुछ भितरवार की हैं, कुछ डबरा की हैं। तो हम सभी बहनों ने एकता का परिचय देते हुए हमने अपनी मांग रखी है सर से, महोदय एसडीएम सर से ज्ञापन सौंपा है। किसके नाम से ज्ञापन सौंपा है? हमने राष्ट्रपति के नाम से और प्रधानमंत्री के नाम से, कि हम सरकार से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं अपनी कि आप हमको जो काम दे रहे हो, आज तक काम देते आए, हम काम करते आए, लेकिन अब ये जो काम आप फेस कैप्चरिंग वाला हमारा काम दे रहे हो कि दलिया तभी बटेगा जब फेस कैप्चरिंग होगी। लेकिन हमें फेस कैप्चरिंग हम करने जाते हैं, हमें परेशानियाँ इतनी आ रही है कि फेस कैप्चरिंग नहीं होती। किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? नेटवर्किंग नहीं चलती, वो फेस कैप्चरिंग मैच नहीं करता आधार से। बार बार इस तरीके से परेशान हो रहे हैं हम मोबाइल पे कि मोबाइल गांव में काम नहीं करता, गांव में भी काम नहीं कर रहा, क्या नेटवर्किंग भी नहीं आ रही। दूसरी बात, मेरी जो बहनें हैं वो काम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है, उससे फेस कैप्चरिंग हो नहीं रही है। वो गोली गोल घूमता रहता है, परेशान होते हैं मोबाइल से। तो क्या नेटवर्किंग असुविधा होती है या और कोई भी तकनीकी खराब है? मोबाइल खराब है। अच्छा, मोबाइल अच्छी नहीं दी है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जाते हैं तो वो एक घर में हमको कम से कम आध घंटा लगता है। एक घर में हम जाते हैं, हर हितग्राही के घर घर जाते हैं। जब हम अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर हम अपना आंगनबाड़ी का काम कब करेंगे, हम बच्चों को कब देखेंगे? हमें जिस दिन हमको तो अब आपके क्या मांगे रहेंगी? प्रशासन मांगे सरकार से यही है कि फेस कैप्चरिंग बंद किया जाए, 2 KYC बंद की जाए। अगर प्रशासन बंद नहीं करता तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे हम, यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम आगे जाके हड़ताल और भी करेंगे, आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और यहाँ डबरा में जो धरना प्रदर्शन आपने तहसील प्रांगण में किया है, किन किन मुद्दों को लेकर और क्या आपकी मांगे हैं? मेरा नाम राजेश्वरी सिबेरे, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता अध्यक्ष भितरवार। यहाँ पे हम डबरा भितरवार दोनों ब्लॉक मिला के हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर पे जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं वो बहुत घिनौनी नीतियाँ चल रही हैं। पहले तो हमारी कार्यकर्ता कम पढ़ी लिखी रख ली, अब हमारी बहनें, कोई बहन तो हमारी यहाँ तो हत्या तक कर रही है क्योंकि पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पा रही है। और अधिकारी इतना दबाव दे रहे हैं कि आपको पोषण ट्रैकर पर काम करना पड़ेगा, चाहे आप करिए, चाहे बच्चों से कराइए, चाहे आप अपने पतियों से कराइए, पर हमें तो पोषण ट्रैकर पर काम चाहिए। जब पोषण ट्रैकर पे महिला जब पढ़ के ही नहीं जानती है, जो उसकी ऑप्शन है, जो हमारी 5वीं पास जो बहनें, हमारी जो एजेड बहनें हैं, जब वो पढ़ के ही नहीं जानती तो वो पोषण ट्रैकर के फेस कैप्चर, KYC वो क्या समझेंगे? तो सरकार को हमारी सारी बहनों को लेके चलना चाहिए ना, कि सभी बहनें कैसे हैं, इस काम को कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। सरकार तो मतलब बनाते रहते हैं, हर 8 दिन में अपडेट होता है इसका। आपकी टीकाकरण आ गया तो आपकी मतलब फेस कैप्चर आ गया, अभी KYC तक हमने कर लिया था। चलो कुछ बहनों ने अपने बच्चों से, पतियों से, अपनी सहेलियों से, किसी से करवाए। अब वो जो पंजीरी दे रहे हैं, जो DHR दे रहे हैं, उस कह रहे हैं उस महिला का फेस वेरीफाई करो, उसको जब वेरीफाई हो जाएगा तभी DHR उसको दिया जाएगा, जबकि उस महिला का फेस वेरीफाई होता ही नहीं है, क्योंकि पहले जो फेस कैप्चर कर दिया है, दोबारा अपन प्रमाणीकरण करने जाते हैं तो वो होता नहीं है। अब अधिकारी जो
घर की जो बुजुर्ग है ना, उन जो गर्भवती महिला है, वो आंगनबाड़ी केंद्र पे आने नहीं देते। जो कहते हैं कि जो THR आ रहा है, इनको पशु नहीं खा रहे हैं, इनको लेने के लिए तो हमारी महिला को आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाओगे और फेस कैप्चर कराओगे, इससे तो इसको हम नहीं लेना चाहेंगे। तो सरकार तो जो गर्भवती महिलाएं वो लेने से इनकार कर रही हैं, आपका कहना ये है ना? इनकार करती है कि ये पोषण आ रहा है, सरकार को वापस कर दो, ये THR हमको नहीं चाहिए और हम KYC करवावे। तो क्या आपकी जो मांगे सरकार तक आपने पहुंचाई हैं, अगर नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा? अगर हमारी बहनें पूरी, अभी तो इतनी कम आई हैं, इतनी संख्या में बहन इकट्ठा होगी और इतना जोरदार प्रदर्शन करेंगे हम लोग, ये समझ लो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे अगर सरकार हमारी बात सही नहीं मानती। ठीक, आज देशव्यापी हड़ताल आप लोगों ने की है CPM के माध्यम से। संयुक्त ट्रेड यूनियंस की तरफ से काउंसिल के द्वारा समर्थित है। और एक तो ये है कि 26,000 रुपये न्यूनतम उनका वेतन किया जाए, दूसरा ये अस्थायी सेवा है जो परमानेंट किया जाए। ये तो मूल रूप से देशव्यापी ये बुनियादी मुद्दे ये हैं। और किसानों के भी हैं, खेती और श्रमिकों के भी हैं, मजदूरों के भी हैं, आदिवासियों को पट्टे दिए जाएँ, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए उनको रियायतें दी जाएँ, उनकी MSP जो लागत मूल्य वगैरह को दृष्टिगत रखते हुए MSP लागू की जाए और दलित आदिवासी वस्तुओं में सुविधाएँ दी जाए। इन सारे सवालों को लेकर आज का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। अच्छा, किसके नाम आपने ज्ञापन दिया? प्रधानमंत्री, भारत सरकार। अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रहेगा? आंदोलन और उग्र किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, जन जागरण चलाया जाएगा, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।